अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ इकबाल जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट का काम करता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। आज हमारा दौरा है यहाँ पे MKYC कालपोरा में, जो कि एक ट्रस्ट है, एक सेंटर है, एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इनका एक आम भूमिका रहता है ऐसे लोगों को ठीक करने का जो मेंटली अनसाउंडेड है, जो मेंटली रिटार्डेड है, जिनका साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उनका यहाँ पे देखभाल होता है। हम उसी सेंटर पे आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे KYC टीम यहाँ पे खड़ी है, हमेशा शाना बशाना हम रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि रोज इनके चर्चे होते हैं, रोज ये फील्ड में होते हैं और रोज डेली बेस पे इनका ये काम जारी रहता है। ये मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से दिस इज वन एंड ओनली द NGO सेंटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो इतना एक्टिव है। लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज इन्होंने कई केसेस हैंडल किए हैं, कई केसेस इन्होंने रिकवर किए हैं। यहाँ पे अभी जो हमारा रोल है यहाँ पे नियर अबाउट 20 to 25 कैंडिडेट्स हैं जो कि मेंटली अनसाउंडेड है, जो कि दिमागी हालत, जिनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डेली बेस पे इनका काउंसलिंग, इनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इनका बाकी सारा कुछ किया जाता है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही अपील है, आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके ऐसे ट्रस्ट को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, देखो कश्मीरी कौम एक सिंपैथेटिक कौम है, कश्मीरी कौम, हमारी कश्मीरियत जिंदाबाद है। क्योंकि कश्मीर में जब भी कोई ऐसा सेंटर होता है, कोई ऐसा NGO होता है, या कोई भी एक फर्द की बात करें हम जो कि मुसीबत में होता है, हमारे कश्मीर में ये एक ऐसी जगह है, ये एक अल्लाह ने इसको एक ऐसी फजीलत दी है कि कश्मीरी आवाम से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इनका यहाँ पे जो खर्चा उठा रहा है ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि देखो इसका नाम ही है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, का मतलब ही है कि ये किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इनका कोई फंडिंग नहीं होता है। तो ये आप लोगों का ही सेंटर है और आप लोग ही इसको कोऑपरेट करके, आप लोग ही इसको डोनेट करके, कंट्रीब्यूट करके इस सेंटर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं हम, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे सेंटर को इमदाद करें, सेंटर को डोनेट करें, ऐसे सेंटर को कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारे इन बच्चों का, हमारे इन नौजवान यूथ का जो आने वाला कल होगा। क्योंकि देखो एक बंदा, जिस बंदे का दिमागी तवाजुन खराब है, वो इस दुनिया से मतलब दूर ही रह चुका है। अब इस दुनिया में उसको वापस लाने के लिए इनका ये योगदान रहता है, इनके एफर्ट्स, इनका जो स्ट्रगल है, इनके जो एफर्ट्स है, इनका मैं सलूट करता हूं क्योंकि हमेशा फील्ड में लगे रहते हैं। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज भी हैं इनके, उनका भी सैलरी वगैरह, और यहाँ पे इनका खाना पीना, बच्चों का खाना पीना, जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनका खाना पीना, रहना वगैरह सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा कुछ ये मैनेज करते हैं खुद अपने पॉकेट से। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे भी कुछ इस सेंटर को अगर आप आगे भी डेवलप करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ऐसे सेंटर को हम ताउन जरूर करना चाहेंगे, तो हम जरूर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नफर गसा बाउस ओत्र उम्रा करित मे खर्चो 1.5 लाख खर्चो मा 2 लाख खर्चे में, या ब्याक त्या उम्रा करित तम खर्च 2 लाख 1.5 लाख करुन दीदार मे बासा, मुझे लगता है कि तमिस हज यी अगर से इथिस इदारस कंट्रीब्यूट कर, इथिस इदारस मदद कर, इथिस इदारस हेल्प कर, मे बासा तम कोर हज करे। कि यहाँ पे इनका जो रोल रहता है, एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये एक ऐसा सेंटर है जो एक मतलब उस जहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, जिस इंसान की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है रिकवर होने की, या जिनकी तमिस मेंटल हॉस्पिटल से नटांकी है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ऐसा सुच इनकार करा, यहाँ पे ये बच्चा ठीक होता है इनकी काउंसलिंग से, इनके बोलचाल से, इनके हंसी मजाक करने से। तो मेहरबानी करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अब आगे की बात मैं, और अपने डायरेक्टर साहब जो हमारे एजाज भाई हैं, मेरे काफी दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं मेरे, इन्होंने सेंटर यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो अब इनिशियल स्टेज में देखो सारा एक ही बार ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। देखो अभी विंटर आने वाला है, हीटिंग अरेंजमेंट है, इन बच्चों के लिए अरेंज करना है, ये सारा कुछ। अब मजीद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब कैसे आप? बस शुक्रिया अल्लाह का, शुक्र अल्लाह। तो एजाज साहब कैसा लग रहा है आपको ये, मतलब अभी जो आपने ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, जो सेंटर आपने लोकेट किया है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में,
काफी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया पे, हम रोज देखते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं कि आपने एक ऐसा सेंटर लोकेट किया है जहां पे हमारे ऐसे युवा जो जिनका दिमागी तवाजुन खत्म हो चुका है वो यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं आपकी काउंसलिंग से, आपका आपके ट्रीटमेंट से, आपके यहाँ पे उनको देखभाल करते हैं, आपका उसमें काफी अच्छा योगदान, एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें लोग। जितना भी आप लोग को मदद करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए क्या होता है कि हमें रोज़मर्रा मतलब हर दिन 2 से 3 कॉलें मौसूल होती है ऐसे केसेस की, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि यहाँ मतलब इस टाइम 25-50 मतलब दिन के पूरे दिन में 50 बंदों के लिए खाने पीने का, रहने सहने का पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, जिसमें हम असफल रहते हैं, कहीं न कहीं पे असफल रहते हैं। क्योंकि लोगों का साथ हमें ज़रूरी चाहिए, क्यों लोग जब साथ देंगे तभी ये इदारा आगे बढ़ेगा और हम ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जो गिरे हुए लोग हैं। ये एक समाज ने छोड़े हुए, समाज के दुत्कारे हुए लोग हैं, घरों के दुत्कारे हुए लोग हैं और इनको हमने अपनाया है और इनको इनके लिए हम काम करते हैं, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं ताकि इनकी जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो सके। इसमें हमारा जो टीम है मतलब काफ़ी एक्टिव रहती है और काम करती रहती है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हम हैंडल कर पाए यहाँ पे। देखिए क्या है, हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है बहुत सारे। अभी हमारे पास 2-3 रूम हैं, उनके पास उनमें मैटिंग वगैरह नहीं है। जो भी अभी चला रहे हैं खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। वो एक किस्म का आप सोचे जैसे हम जैसा आपका पर डे का एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने कैलकुलेशन किया है? तकरीबन 4-5 3 साढ़े 3 4-5 तक जाता है। 3,500 का पर डे का एवरेज होता है आपका बजट जो आपका इन्वेस्ट दवाई होता से है। लेके सब कुछ, हाँ जी, किराया खर्चा वगैरह सब कुछ। तो कहीं से कोई डोनेशन होती है? जो नहीं, जो मतलब अपने मन से किसी ने भी आज तक ऐसे डोनेट नहीं किया यहाँ इस सेंटर को। अलबत्ता हम जाते हैं यहाँ, हमारा क्रालपुरा मार्केट जो है उसने ताउन दिया हमें। वो मतलब पर मंथली कोई दुकानदार 100 रुपए, कोई 50 रुपए दे के हमें कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे और उनकी वजह से थोड़ा चलाते हैं। बाकी हमारे जो कुछ वॉलंटियर्स है वो गाँव-गाँव जाके थोड़ा बहुत कलेक्ट करते हैं। उसमें भी बहुत ही कम मतलब हमें रिस्पॉन्स मिलता है लोगों की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे इदारों के साथ ताउन करें ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे, देखिए असल इस्लाम यही है कि जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाना, उनकी हमराही करना। हम क्या करते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई, अगर ये बंदा गलत हुआ तो ये सब गलत है, ये इदारा गलत हुआ तो सारे इदारे गलत हुए। सारे इदारे गलत नहीं है। आप हमारा काम देखिए, आप यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए कि हमारा काम कैसे चल रहा है और हम कैसे इनको ट्रीट कर रहे हैं, हम कैसे इनके साथ मतलब उठते बैठते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ आके। बाकी आपका अपना सेंटर है, आपका नज़दीकी सेंटर है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा कभी भी यहाँ विजिट आके खुद चेक कर सकता है और उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी कुपवारा, हमारे जो रेड क्रॉस डिपार्टमेंट है या हमारा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है, उनको मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके ऐसे सेंटर को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करें। ऐसे सेंटर को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। जब आप फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करेंगे तभी आगे ग्रो करेंगे, तभी आगे अपना रिजल्ट अच्छा देंगे। तो सोशल मीडिया पे हम रोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे हम रोज इनका जो चर्चे होते हैं रोज सोशल मीडिया पर, डेली कहीं ना कहीं पे इनके केसेस ये हैंडल करते रहते हैं। अभी भी इनको मेरे सामने इनको जोलोरा से फोन आया था, जबकि ये नॉर्थ कश्मीर पूरा कवर करते हैं, पूरे नॉर्थ कश्मीर को कवर करते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके ऐसे सेंटर पे ध्यान दें, ऐसे सेंटर को फोकस करें, ऐसे सेंटर को मॉनिटर करें अपने हिसाब से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप जितना इनको कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। ऐसे सेंटर को हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर्स की जरूरत है, क्योंकि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोग एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, लोग ड्रग्स की वजह से उनका दिमागी तवाजुन खत्म हो चुका है। तो ऐसे सेंटर को लोकेट करने की जरूरत है। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, कुपवारा के क्रालपुरा में, तो इस सेंटर को हम सलूट करते हैं और इस सेंटर के चलाने वाले को और हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं हमारे इस NKYC के, तो इन सबको मैं सलूट करता हूं तहे दिल से। और एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, अंधेरों को रोशन वही कर सकता है, अंधेरों को रोशन वही कर सकता है जिसके अपने अंदर उजाला हो। अंधेरों को रोशन वही कर सकता है जिसके अपने अंदर उजाला हो। तो डीसी कुपवारा को मैं गुजारिश करना चाहूंगा, कंसर्न तहसीलदार, तहसील ऑफिस, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे सेंटर को मॉनिटर करें, अपनी नजर में रखें और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये आगे ग्रो करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे पता नहीं और कितने एंग्जाइटी के पेशेंट्स होंगे और कितने साइकेट्रिक पेशेंट्स होंगे। तो हमारे यहाँ पे अगर सेंटर लोकेटेड है, ये तो फख्र की बात है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द especially the district Kuppwara, the people of district Kuppwara, that the center is being located here in Kralpura.
तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं फिर से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आई एम द सोशल एक्टिविस्ट, आई एम ए प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। मैं गवाह हूं इसका। ये लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं इन बच्चों पे, और इनकम इनको जीरो भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। कोई इनकम नहीं आती, कोई इनकम सोर्स नहीं आती, क्योंकि एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन इनको डोनेट करेगा, कौन इनको कंट्रीब्यूट करेगा? इनका कोई एड, कोई फंडिंग तो नहीं होती है। तो आप लोगों से ही निवेदन है, ये आप लोगों का सेंटर है, ये आप लोग ही इसके मालिक हैं, आप लोग ही चलाने वाले हैं, तो ये आप लोगों के हाथ में ही है। तो आप लोग के प्यार से, आप लोग के मोहब्बत से ये सेंटर आगे चल पाएगा। बाकी ये वॉलंटियर्स है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जो कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो मजीद और भी बात करने की कोशिश करूंगा मैं एजाज भाई से, क्योंकि अभी आज आया हूं मैं, आज मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे, पहली बार आया हूं। एजाज भाई ने कई बार मुझे इंसिस्ट किया था, आसिफ साहब आप आइए, टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी मैं 26 को मैं रशिया जा रहा हूं। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पे होके आऊं, क्योंकि अभी कुछ दिन रह गए मुझे जाने के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे देख के आऊं इनका एकोमोडेशन, ये कैसे इन लोगों ने एकोमोडेट किया है। अभी जस्ट मैं चेक कर रहा था, रूम बाय रूम चेक कर रहा था। इनका फूड, इनका फूड के लिए वो रूटीन बनता है इनका, एक्चुअली वो रोस्टर बनता है, उसका फूड रोस्टर होता है डेली बेस पे। कभी मीट होता है, एक दिन मीट होता है, दूसरे दिन पनीर, दूसरे दिन चावल वगैरह, दूसरे दिन बिरयानी वगैरह, ये सब चीजें। तो इनको डाइटिंग अच्छी मिलती है यहाँ पे, मतलब हाइजीनिक फूड मिलता है इनको यहाँ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये चीजें तभी देखो अभी विंटर आए हैं, विंटर में अब इनको हीटिंग अरेंजमेंट्स की जरूरत है। अब हीटिंग अरेंजमेंट्स का इन लोगों के पास कोई ऐसी सुविधा है नहीं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ ये सेंटर को आसन रिंगित या सेंटर को आसन सुन जरत, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये सवालिया निशान, ये मैं क्वेश्चन मार्क डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा हूँ कि अगर ये कितने साल से चल रहा है, ये मतलब पिछले 2 साल से चल रहा है। पिछले 2 साल से चल रहा है। मैं डीसी कुपवारा, स्पेशली डीसी कुपवारा, मैं आपको बता रहा हूं सर कि पिछले 2 साल से यहाँ पे ये सेंटर एनकेवाईसी सेंटर चल रहा है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले 2 साल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको कोई सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला है। वाई, क्यों? ऐसे सेंटर पे एक बार अगर आप विजिट भी करना चाहेंगे, आप विजिट कर सकते हैं। प्रेजेंटली हियर आर नियर अबाउट 20 to 25 कैंडिडेट्स हु आर इन साइकेट्रिक प्रॉब्लम। जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में है 25 कैंडिडेट्स है। उनका खाना पीना रहना, उनका शेल्टर वगैरह सब कुछ कहां से मैनेज होगा? इंडिविजुअल बंदा कहां करेगा, कैसे कर पाएगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूं, मेहरबानी करके आप एक बार अगर विजिट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे इस सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद मी मैं भी आ जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बार विजिट करके ही आपको पता चलेगा ग्राउंड जीरो पे कि सिचुएशन क्या है, इनको कहीं पे फंड्स हो रहे हैं, इनको कितनी फंड्स की जरूरत है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। वेंडर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अभी तक वहाँ यहाँ पे ना हीटिंग का अरेंजमेंट है, ना गर्म पानी का अरेंजमेंट है। अभी हम ऐसे ही चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी फिलहाल। लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें इस इदारे को, ताकि हम इनके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और क्योंकि हमें यहाँ प्रतिदिन मतलब 2 से 3 कॉलें मौसूल हो रही है। हर गाँव में, हमारे जो इर्द गिर्द के गाँव है, हर गाँव में ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी के 3 से 4 मरीज है। और जो हमें काफी कॉलें मौसूल होती है ड्रग एडिक्शन की भी, तो हम उनको अभी यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है। हो सकता है वो भी ठीक हो सकते हैं, यहाँ उनका भी मतलब जो नशा वगैरह छूट सकता है अगर हम उनके लिए भी काम करना चाहें, हमारा समाज करना चाहे, एक दूसरे को मिलकर मतलब हेल्प करना चाहे। ऐसे गिरे हुए लोगों को, ऐसे फंसे हुए लोगों को हम इस दलदल से निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है। आपको, मुझे लगता है कि ये बच्चे जब बाहर जाते हैं या कोई दूध लाने जाता है, कहीं पे जाता है, तो आप अगर खुदा न खास कोई बच्चा कहाँ बच रो सिकित पर करें आइडेंटिफाई, उसके लिए मेरे ख्याल में एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जी। आपके एनकेवाईसी सेंटर की एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी बच्चों को, ताकि कोई भी बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई ये तो फलानी एनकेवाईसी इदारे का है। तो मैं डीसी साहब, आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। इनको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अभी इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया है, तो दे नीड मोर एंड मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। तो आपकी तरफ से काफी सपोर्ट चाहिए इनको, क्योंकि ये बच्चे एज पर द स्टेटमेंट ऑफ एजाज साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे अनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, एक गेट होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि कोई भी बच्चा गुम ना हो जाए, खुदा न खास कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि ऐसे सेंटर को प्रियोरिटी पे, P1 फर्स्ट प्रियोरिटी पे आप ऐसे इदारे को कंट्रीब्यूट करें, ऐसे इदारे को डोनेट करें।
ऐसो से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साथ दें लोग, ताकि हम इस इदारे के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। देखिए कभी क्या है, अभी हमें रेंट बेस पे ये है बिल्डिंग, हम चाहते हैं कि हमारा अगला मोटिव यही है कि हम इसको एक बिल्डिंग बनाए, अपनी एक हॉस्पिटल बनाए अच्छे से, जहाँ इनके लिए प्रॉपर सुविधाएं वहाँ पे हों, इनके लिए सहूलियतें दस्तियाब हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। क्या यस भाई, आगे आगे क्या आपकी ड्रीम है इस सेंटर को लेके? अभी तो आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, अभी आप इस मतलब इसमें घुस चुके हैं, अब तो आगे क्या एम है आपके, आगे क्या एम्बिशन रहेगा आपका कि मेडिकल फैसिलिटी वगैरह ये सब चीजें आप प्रोवाइड करेंगे आगे, एम्बुलेंस वगैरह एंड ऑल दैट? जी 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 बिल्कुल। देखिए हमारा एक ये है, मतलब हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। इसमें मतलब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम हो जहां पे नियर अबाउट 500 बेड्स का इंतजाम हो, और साथ साथ जो मतलब इनके मतलब दवाई वगैरह का, खाने पीने का सारा इंतजाम वहीं हो। एक चार दीवारी के अंदर जो खेलना कूदना जो भी मतलब फैसिलिटीज आम आदमी के लिए चाहिए होती है, वो इनको उस चार दीवारी अभी में। तक फिलहाल अभी सपोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह इनको खिलाते वगैरह नहीं हो आप? अभी कहीं जगह नहीं है आपको इनको मतलब थोड़ा इंटरटेन करें, मेंटली थोड़ा फ्रेश रहे? जी देखिए, उससे क्या है, फिजिकल फिटनेस के लिए हम इनको अभी बाहर मतलब घुमाने ले जाते हैं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे ले जाते हैं। बाकी हमारे पास ग्राउंड वगैरह अभी मतलब अवेलेबल नहीं है जहां इनको मतलब प्रॉपर दिया जाए, जैसे क्रिकेट वगैरह या वॉलीबॉल या कुछ और फुटबॉल वगैरह का इंतजाम हो, ताकि ये मतलब हमारी तरफ रुझान इनका फिर से हो, हमारी तरफ वापस आ जाए। ये क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये एक डिप्रेशन की एंजाइटी की वजह से एक खोए हुए लोग होते हैं, इनके कानों में एक आवाजें गूंजती रहती है, उन आवाजों को हमें कम करना, इनके इस तकलीफ को, इस दर्द को कम करना हो। और साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हर आवाम से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे ये वीडियो, और हमारे दीगर जो भी भाई है, ताकि आपके शेयर करने की वजह से कहीं से हमें मदद आ पहुंचे, वो हमारे लिए बेहतर होगा। एजाज भाई, कैसा अच्छा लग रहा है कि जब आप सोशल वर्क करते हैं कि मतलब लोगों की खिदमत में करने में कितना मजा है? जी देखिए, दिल खुश होता है और इंसान फील करता है, बेटर फील करता है कि अपने अंदर की नहीं, मैं एक मखलूक हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे शूर और मतलब शूर दिया है, और मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ इस टाइम, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, अपना मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, 100% सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरे जीने का मकसद गलत नहीं था, मैं मतलब दुनिया पे आया हूँ, मेरे जीने का कोई मकसद था, ऐसा मुझे लग रहा है आज के डेट में। एजाज भाई, यहाँ पे नाइट शिफ्ट पे आप कैसे करते हैं, कैसे एम्प्लॉयज को कैसे रखते हैं आप? जी हम मतलब रखते हैं ऐसे, हम नाइट शिफ्ट वाइज होता है हमारा, 3-3 घंटे का शिफ्ट होता है, हमारे 2 एम्प्लॉयज खड़े रहते हैं यहाँ, तैनात रहते हैं, इनके मतलब देखभाल, पानी वगैरह, दवाई वगैरह जो भी होता है उसके लिए, और मैं खुद भी साथ में इनके यहाँ रहता हूँ, 24 घंटे यहाँ मेरा यहाँ पे ही रहना होता है। कोई साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आता है, जैसे कोई डॉक्टर मेंटल, कोई मतलब कोई डॉक्टर आता है जी जी हमने एक डॉक्टर को हायर किया हुआ है जी, वो आते हैं यहाँ पे, और मतलब अभी उसके लिए भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है। क्या होता है कि ये 20 बंदे इस टाइम नियर अबाउट इनको 65 से 70 हज़ार का खर्चा एक महीने का आता है, दवाई से लेके मतलब टेस्ट वगैरह, वो जो सारे मतलब जो भी होता है, गाड़ी किराया हुआ, टेस्ट वगैरह, तो हम उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी जी जी। तो लोगों से क्या गुजारिश है आपकी? लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेंगी कि इससे बड़ा हज अकबर कुछ नहीं हो सकता है। आप इस इदारे को आइए, विजिट कीजिए, अपना ताउन दे। देखें क्या होता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आज की डेट में एक बंदा नियर अबाउट 500 से 600 रुपए खर्चा करता ही करता है। उसमें से अगर हम 200 या 300 रुपए ऐसे करते, हम घर मीट या वगैरह या कुछ भी ले जाते हैं, चलो वो तो जायज है। बाकी हमारे यूथ में आजकल, हमारे जो मतलब कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी हो, तकरीबन सिगरेट से लेके मतलब ऐसे जो हमारे जरूरत के खर्चे है भी नहीं, उन पे कर रहे हैं खर्चा। हम चाहते हैं कि अगर हर घर, हर बंदा 100 रुपया, 50 रुपया ही इस इदारे को कंट्रीब्यूट करें, हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं, बहुत सारे उजड़े हुए घरों को फिर से आबाद कर सकते हैं। इस जो हमारा एक ग्रुप होगा, इस ग्रुप की वजह से हजारों घरों को हम फिर से आबाद कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एजाज भाई। ये थे हमारे डायरेक्टर, NKYC के डायरेक्टर, जो कि कालपोरा में इन्होंने सेंटर खोला है। यहाँ पे नियर अबाउट, मैंने अभी बोला है कि 22 से 25 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे जिनका इलाज, ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, उनका रहना, खाना पीना, शेल्टर वगैरह सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो ये है हमारे एम्प्लॉयज, जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, सबके सब एम्प्लॉयज यहाँ पे इसी सेंटर से एसोसिएटेड है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सबों से, कि मेहरबानी करके इस सेंटर को अपने नजर में रखें, इसको मॉनिटर करें। ज्यादा से ज्यादा ताउन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट की जरूरत है, फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है इनको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।